यहाँ से स्टार्ट करेंगे। AUDO का जो एग्ज़ाम है अभी यहाँ पर जनवरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो टेस्ट सीरीज है ये आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। ज्ञान बिंदु जो GSC क्लासेज है उनका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट में आपको 17 करा चुका था, टेस्ट नंबर 18 यहाँ पर है, राइट। तो 18 नंबर टेस्ट है और यहाँ पर 13 तारीख को यहाँ पर हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं कल लेकर आऊँगा टेस्ट नंबर 19, वो भी आपको यहाँ से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा फुल लेंथ होगा, जो यहाँ पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, राइट। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। यहाँ पर जो सिनोनिम्स करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, इसका SHY सही लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा करेक्ट सही का होगा कोई, क्योंकि सही मतलब क्या होता है, शर्मिला होता है, ठीक है। और कोई मतलब होता है लज्जाशील, राइट। तो यहाँ से सिनोनिम्स मतलब इसकी सेकंड मीनिंग क्या होगी, तो ये सही और ये COY कोई हो जाएगी। और अगला है फ्रैंक, है ना। तो इससे क्या होगी, फ्रैंक यहाँ पर ये स्पष्टवादी और ओपन मतलब खुला, और कोई मतलब यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है। और बच्चा कौन सा, बोल्ड मतलब साहसी, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री वाज थॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें जब चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी थॉट हिस्ट्री, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी थॉट हिस्ट्री, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस में वाज वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और एक्टिव वॉइस में यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन एक, कथन और कारणार्थ। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन विकसित किया, पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नेफ्रीथ्रोमाइसिन इस सिकल सेल एनीमिया के इलाज के लिए प्रभावी होगी, ये बात गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भारत में नेफ्रोसामिन नामक पहली स्वदेशी यहाँ पर एंटीबायोटिक विकसित की गई है। यह एंटीबायोटिक दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए यहाँ पर विकसित किया गया है, न कि यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया उसके लेकर, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल एक कथन करेक्ट है, कारण यहाँ से गलत होगा। तीसरे का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन चौथा है, चौथा बोला है कथन ए और कारण आर। देखते हैं इसमें, प्लाज्मा अवस्था में गैस के कण अनित होकर विद्युत चालक बन जाते हैं, पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, बोस-आइंस्टाइन जो कंडेंसर होता है ये अत्यधिक उच्च तापमान पर बनता है, सेकंड बात। चौथे का जो सेकंड बात हो जाएगी यहाँ से ये गलत है, मतलब यहाँ से जो इसका कारण है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोस-आइंस्टाइन जो कंडेंसर होता है अत्यधिक उच्च तापमान पर बनता है, तो ये बात इसकी गलत है, राइट। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोस जो आइंस्टीन कंडेंसेंट है ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये निम्नतम तापमान जैसे कि परम शून्य ताप के निकट पाए जाने के कारण पर पदार्थ की अवस्था होती है। ये समान वायु घनत्व को 1,00,000 में भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान में ठंडा करने से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट तैयार किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी और ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा चौथे का सी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का जो नहीं सम्मिलित कर रहा है यहाँ से ये डी स्टेटमेंट मालदीव 2010, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मालदीव है यह आधुनिक यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना 2008 में की थी, ना कि यहाँ पर 2010 में, तो गलत हो जाएगा। गलत पूछा था कौन सा है तो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है, पहली बात। छठी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, स्वस्थ मनुष्य के हृदय में सामान्यतः 70 बार यहाँ पर प्रति मिनट में स्पंदन होता है, ये बात गलत। 70 बार, 70 नहीं बल्कि यहाँ पर कितना 72 बार, 70 से अधिक बोल सकते तो चल जाता था क्वेश्चन, लेकिन 70 बार ही बोला तो गलत हो जाएगा। तीसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट से क्या होगा, ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछा गलत कौन सा है तो बी स्टेटमेंट गलत है, 2 केवल। क्वेश्चन 7वां, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं देश और यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जहाँ पर प्रधानमंत्री है वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे और जहाँ राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है। पहला बोला है बोलीविया में हो जाएगा यहाँ से रोड्रिगो पाज परेरा, ठीक है। उसके बाद जापान साने ताकाइची, ठीक है। अगला है कैमरून पॉल बिया और बचा कौन सा, डी मतलब आयरलैंड, ये हो जाएगा कैथरीन कोलोनी। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से
मैच करेंगे तो उसके हिसाब से ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है। हिटलर द्वारा आत्महत्या, ठीक है, और अगला क्या है, अगला बोल रहा है हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति और लुई 16वां का फ्रांस की गद्दी पर बैठना। इनमें से वैश्विक जो घटना होती है इनको कालक्रम के अनुसार बताना क्या होगा। आंसर हो जाएगा सही कालक्रम के अनुसार आपको ये क्या होगा, पहले तो चौथा मतलब लुई 16वां का फ्रांस की गद्दी पर बैठना, ठीक है, ये 1774 1764 लिख सकते हो आप, ठीक है, 1774 राइट। और उसके बाद आपका आएगा तीसरा अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 1865, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा पहला हिटलर द्वारा आत्महत्या, हिटलर द्वारा देखा कि 30 अप्रैल 1945 को। उसके बाद जो सेकंड बात है हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना, ये जो हुई थी 9 अगस्त 1945 नागासाकी, और यहाँ पर हिरोशिमा था तो यहाँ पर 6 अगस्त 1945, ठीक है। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 8वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पर विचार करना है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान क्यों हुई थी। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है हरित क्रांति भारत में सिंचित भागों तक ही सीमित थी, ये भी बात क्या करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, भारत में कृषि का केवल 2/3 भाग ही सिंचित होता था, ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह बोला है सिर्फ 2/3 भाग यहाँ पर इसका सिंचित होता था, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में हरित क्रांति सिंचित भागों तक ही सीमित थी, मतलब कुछ देश के सिंचित भाग होते हैं उसमें यहाँ पर सीमित थी। और यहाँ पर ये जो इसका तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 नहीं होती होगी, कुछ ही भाग तक यहाँ पर सिंचित होती थी, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 टू करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 10वां है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन और बोसोन, इनमें से कितने यहाँ पर मैच कर रहे हैं, यहाँ पर मैचिंग करनी है, ठीक है। तो सभी मैच करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन से किसका मैच कर रहा है वो बताना है आपको। तो देखो यहाँ से 10वें का हो जाएगा पहले बोला है पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन होगा ये आपको हो जाएगा इससे कार्ल एंडरसन, ठीक है। अगला न्यूट्रिनो, वुल्फगैंग पाउली, राइट। उसके बाद सी नंबर में मेसोन, ये हो जाएगा हिदेकी युकावा, और जो बोसोन है ये हो जाएगा आपको यहाँ से 2 सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन। 10वें का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 11, संयुक्त राष्ट्र में कौन सा अंग विभिन्न देशों के बीच विवादों में न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। आंसर हो जाएगा 11वें का डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कारण आर, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 को प्रो जयंत विष्णु नार्लिकर को देने की घोषणा की गई है। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है कारण देखते हैं। कारण बोला प्रो जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार चिकित्सा जगत के उनके अहम योगदान के लिए दिए गए या उनको दिया जाएगा, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड बात जो है यहाँ पे कारण जो जाएगी इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनके ब्राह्मण विज्ञान को लेकर अहम योगदान को लेकर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो चिकित्सा के लिए तो गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 12वें का सी यहाँ से करेक्ट है, ए सही है, आर गलत है। 13 नंबर 13, सूची को सूची 2 को मैच करना है। मानव रोग और यहाँ पर जीवाणु देखते हैं इसमें सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस क्या होगा, सिफिलिस आपका हो जाएगा एक मतलब यहाँ पे ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है, हाँ ठीक है। बी का हो जाएगा आपका प्लेग, राइट। प्लेग का क्या होगा यहाँ से चौथा बेसिलस पेस्टिंग और काली खांसी आपका हो जाएगा 1 हीमोफिलस पर्टूसिस, ठीक है। आगे बचा आपका कुष्ठ आपका हो जाएगा डी का 3, ये करेक्ट आंसर यहाँ से 13वें का हो जाएगा, ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नियुक्त किया था किसे, 14 का करेक्ट आंसर का हो जाएगा इल्तुतमिश ने बिहार का जो अपना सूबेदार था ये मलिक जो जानी थे इनको यहाँ पर नियुक्त किया था, राइट। तो क्या होगा, डी यहाँ से इसका सही आंसर है, 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत कथन इसमें कौन सा है। जो 1 अभी रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसमें गलत कथन यहाँ पे बता रहा है, कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है ये मध्य प्रदेश सर्वाधिक घनत्व वाला यहाँ पर जिला होगा, या सॉरी घनत्व वाला राज्य होगा। ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व 1 है। तो ये बात क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो घनत्व वाले यहाँ पर
राज होंगे उसमें हो जाएगा आपका उसमें सर्वाधिक घनत्व को लेकर के आपका आंसर होगा इसमें से वनावरण हो गया, और इसमें से सबसे कम वाले हो गए, और सर्वाधिक वनावरण इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक वन घनत्व वाले राज्य, तो यहाँ से मध्य प्रदेश से गलत है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसमें नहीं सघन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्योंकि इसमें डेटा दिया नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से डी आंसर इसमें सही होगा। 15 का 16 है, पेटेंट का अधिकार कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। ज़्यादातर लोगों को पता होगा पेटेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, पेटेंट को लेकर के न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, तो यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। 20 वर्ष के लिए जब कोई व्यक्ति नया आविष्कार करता है तो यहाँ पर उस आविष्कार को उस महान कार्य के लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेंट कहलाता है। पेटेंट की अवधि 20 वर्षों तक होती है। ठीक है, भारत का में जो स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना था, ये पूछ सकता है भारत में आज़ादी के पहले बोलेगा पेटेंट अधिनियम बना था, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों से ने नंगी हड़ताल की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा 17 के यहाँ से डी, ये सविनय आंदोलन। 18, निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल है? आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, ये शामिल है कौन? बौद्ध क्या, केसरिया, राजगीर और सभी, ये सभी का बौद्ध सर्किट में शामिल है तीनों। 19, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, यहाँ पे जो सही सुमेलित कर रहा है, सबसे बड़ा छोटा पादप पुष्प का वुल्फिया होगा, वुल्फिया करेक्ट आंसर यहाँ से 19 का डी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बलौद बना है। ठीक है, पहली बात क्योंकि 20 का पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। अहमदाबाद भारत का सबसे पहला स्लम फ्री शहर बना है, ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, यहाँ से ये बात गलत है। आंसर क्या होगा, भारत का पहला स्लम फ्री शहर चंडीगढ़ बने, ना कि अहमदाबाद। 20 का आंसर बी, मतलब पूछा गलत कौन सा है तो बी आंसर गलत है। मौर्य काल में प्रचलित शब्द स्वपाक, उग्र एवं अम्बष्ठ क्या थी? ये यहाँ से क्या थी? करेक्ट आंसर वर्ण संकर जातियां थी, यहाँ पर डी यहाँ से करेक्ट है। 22, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के हिस्सा नहीं थे? आंसर हो जाएगा 22 का बी, यहाँ पर केवल 2 और 3, मतलब जैसे कि क्षेमेंद्र और यहाँ पर शूद्रक, यहाँ पर क्या थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, आंसर 2 और 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है जो इसका अंतःकक्षीय सिर से ऊपर आच्छादन से बनता है, पहली बात। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है पाई बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है, ये बात गलत है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है ना कि पाई बॉन्ड, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा 23 का एक बात इसकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो 24 नंबर को। इसे बोला निम्नलिखित में से कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है इनमें से? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर, ये सी बहुसंख्यकों का शासन नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा, अनुरूप यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। बहुसंख्यक जो है उनका शासन, ठीक है, बहुसंख्यक शासन जो होता है ये लोकतंत्र के बहुमत के बिना या बहुमत के नियम का पालन होता है, ना कि यहाँ पर बहुसंख्यक के शासन का, क्योंकि यहाँ पर एक सच्चा लोकतंत्र अल्पसंख्यक के अधिकार और हित की रक्षा भी करता है। ठीक है, 25 हाल ही में किसने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की शुरुआत की थी? आप 3.0 की शुरुआत की थी, आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त रूप से यहाँ पर किया था ऐसा, तो आंसर क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 26 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसमें 26 में। पहला ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा 1929, भारत रत्न 1954 1954, पुलित्जर पुरस्कार 1917, और बच्चा कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये हो जाएगा 1969 1969, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 26 का, ये बात सही है। 27 नंबर है, मियावाकी पद्धति का संबंध किससे होगा? मियावाकी जो पद्धति है इसका संबंध किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 के यहाँ से ये
शहरी तट पर लघु वनों का जहाँ पे जो सृजन होता है उससे होगा। बी क्या होगा 27 का आंसर करेक्ट आंसर है। 28 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है मलेशिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। पहला 28 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड विराट कोहली टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में 2025 में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर होंगे। पहली बात सेकंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर जो टाइम नेक्स्ट यहाँ पर सूची उसमें 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल थे, न कि विराट कोहली। सरकारी और निजी क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा केरल, मतलब केरल यहाँ पे बोले इसमें। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक जो सरकारी ने निजी एवं दोनों क्षेत्रों को लेकर के, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में लेकर के मासिक धर्म का अवकाश होता है उसको लेकर के नीति सुरक्षा करने वाला पहला राज्य होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये केरल यहाँ पे नहीं होगा, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, 28 का आंसर एक बात सही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है। 29 बोल रहे मानव मस्तिष्क की किस भाग द्वारा खांसना, छींकना और उल्टी करना आदि जो प्रतिवर्तित क्रिया होती है वो नियंत्रित करने का होते हैं। आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर ये मेडुला ऑब्लांगेटा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? आंसर हो जाएगा 30 का करेक्ट आंसर सी 1931 का कराची अधिवेशन में। क्वेश्चन 31 है रैयत वाली व्यवस्था के संबंध में विचार करना कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ये बस 12 महल में लागू की गई थी, है ना। डी आंसर क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर है। 32 निम्नलिखित में से कौन नॉर्मलता या नॉर्मलिटी के बारे में सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी नॉर्मलता प्रति लीटर विलेन में उपस्थित समतुल्य की संख्या से, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 33 है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक या क्या आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर डी सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ये क्या होगा, ये इसके लिए यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व में आवश्यक होना जरूरी नहीं है। 34 है गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक कौन थे? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर डी आचार्य श्री मननारायण, राइट। 35 है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज की वहाँ पर आनुवंशिक नियमों द्वारा सुधारने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर ये कहलाता है यूजनिकी, है ना। क्या कहलाएगा यूजनिकी, यहाँ से बी सही आंसर है। 36 पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा 36 का डी बालसन। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? 37 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। 38 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। जो आप निकालोगे यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी, है ना। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ऐसे करके अंदर, राइट। तो यहाँ से पहले एस निकालेंगे, एस कैसे आएगा, एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालेंगे तो 16 आएगा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे 16 रखेंगे, बाकी बी सी के यहाँ दे रखा है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। जो आंसर है कितना आएगा यहाँ से करीब आंसर आएगा 12√10, ठीक है, 12√10 सी। क्वेश्चन 30 कौन सा हो गया, 38 हो गया। 39 नंबर किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और 2 वर्ष हैं 12 वर्ष हैं, क्या लिखा है 2 वर्षों के लिए, है ना। हाँ 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि 338 हो जाती है। तो राशि कितनी थी वो? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर 312 रुपये 50 पैसे या 312.5 312 रुपये, है ना, ऐसे मान सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर
मूलधन, ठीक है, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, मतलब समय। बाकी यहाँ पे अप्लाई करोगे आंसर निकल आएगा, यहाँ पे p की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। कितने आएगी p की वैल्यू, यहाँ पर आएगी b। ये क्वेश्चन 40 नंबर है। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। इसमें गलत कथन 40 में कौन सा है, करेक्ट आंसर बी। यहाँ पर केवल चौथा स्टेटमेंट है जो मुख के मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन के कणों का विघटन करने के क्षार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो गलत आंसर हो जाएगा 40 का, ये बी स्टेटमेंट इसका गलत है, कि चौथा नंबर वाला ये। क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में दर्ज नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, यहाँ से सही आंसर डी मगही, ठीक है। मगही भाषा भारतीय संविधान के अनुसूचित भाषा में रूप में दर्ज नहीं है, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 121 प्रमुख भाषाओं में से 22 भाषाओं में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इस पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42। किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया था। आंसर हो जाएगा 42 का, करेक्ट आंसर बी डी चौसा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, देखते हैं इसको, सही कथन चुनना है। आईआईटी दिल्ली ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप विक्रम विकसित की है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी को लेकर के स्टेटमेंट में मैंने कराया हुआ है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो इसमें वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका, देखो 43 का जो आंसर हो जाएगा ये सी, यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ना कि यहाँ पर ये ऐसा है। तो क्योंकि GSLV F-16 रॉकेट द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है ना, क्या होगा, निसार इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने जो भी साइंस टेक्नोलॉजी का पेपर है यूकेटी का टेस्ट नंबर 14 उसमें कराया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी के लिए जो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 44 है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। गलत कथन में से कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, इसमें से गलत है जो ये 44 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में नहीं बल्कि स्त्रियों में होता है। यहाँ पर बोला टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है, स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ पर समान तौर पर महिलाओं में एक्स गुणसूत्र जो होते हैं XX होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है वाली महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसे यहाँ पर 45X के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोला कि ग्लूटेन वर्ग जो संपत्ता है पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित होता है। आंसर हो जाएगा 45 का, करेक्ट आंसर ग्लूटेन वर्ग संपत्ता पृथ्वी के निचले मेंटल तथा बैकवर्ड के बीच स्थित होता है, ए यहाँ से सही आंसर है। निम्नलिखित में से गुप्त कालीन प्रांत कौन सा और क्रम होगा इसका, करेक्ट आंसर 46 का यहाँ से सही हो जाएगा। ये कौन सा होगा, जो 46 का सही आंसर है बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। विषय विधि पेंथ ग्राम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 47 का, करेक्ट आंसर डी, यहाँ से लॉस जिलो क्राइस्नाहर कोई, है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48 लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का यहाँ से ये सी, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का यहाँ पर प्रतीक मानते हैं, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 49 है, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे था, करेक्ट आंसर है 49 का बी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। निम्नलिखित में से अपघटन अपक्रियाओं में से PQRS की पहचान कीजिए और PFeSO4S और QFeSO2 ये, तो मतलब देखो PQRS यहाँ पर क्या होंगे आपको बताना है। देखो PQRS जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PQRS हो जाएगा आपके यहाँ से ये 2FeSO4, ठीक है, 2FeSO4 और Fe2O3 और 1SO2, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 50 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ये, है ना। क्वेश्चन 51 है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 किससे सम्मानित किया गया था। आंसर हो जाएगा 51 का, सही आंसर यहाँ से डी, आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग। 52 सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर विद्रोह स्थान और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या होगा इसमें 52 में, वो हो जाएगा आपका, देखो इसमें होगा आपका यहाँ से दामिने को संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, भील विद्रोह आपको हो जाएगा यहाँ से दूसरे का बी,
सॉरी सिर्फ बी इसमें हो जाएगा, बी का 4 भील विद्रोह हो जाएगा महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान में जो विद्रोह हो जाएगा सी का ये 1 हो जाएगा, छोटा नागपुर। और रंपा विद्रोह क्या होगा, रंपा विद्रोह आपका डी का 3 आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ से इस टाइप से 52 का जो होगा ये सी करेक्ट है। 53 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी कराची अधिवेशन 1943 1943। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उसके संबंध में गलत कथन यहाँ पर कौन सा होगा। गलत कथन हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर बी, इसमें भारत भूख हड़ताल या भूख की अत्यंत गंभीर यहाँ पर श्रेणी शामिल होती है। बी आंसर क्या होगा 54 का करेक्ट आंसर होगा। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत को भूख की गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है, न कि अत्यंत गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया। तो 54 का बी आंसर करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ से गलत कथन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे मृदा उर्वरता बैरोमीटर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर, जी कहा जाता है किसे, डी मतलब केंचुआ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी कुट भाषा में DAISY को CYF40 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में रोज को यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा। 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये लिखा जाएगा सी मतलब QMPA सी ये लिखा जाता है, ठीक है। 57 नंबर है, दलित पैंथर नामक यहाँ पर संगठन का गठन कब और किस राज्य में हुआ था। आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर बी 1972 महाराष्ट्र में। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना % जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर बी 68.8%। 59 नंबर, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर ए विशाखापत्तनम बंदरगाह। 60 नंबर, गति का द्वितीय नियम क्या होगा। 60 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये S = UT + ½ AT² इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। 61 नंबर देखते हैं, एस क्या है यहाँ पर बता देते हैं। जो एस है, एस यहाँ पर आपका विस्थापन हो जाएगा उसकी स्थिति, ठीक है। और यू क्या है, यू आपका प्रारंभिक वेग, टी क्या है, टी इसका लगने वाला जो समय होता है वो होगा, और हाफ तो समझते हो नंबर दिया हुआ है कुछ, ठीक है। और ए मतलब क्या होता है, ए आपका यहाँ से जो है वो त्वरण होता है, और टी मैंने आपको बताया समय है, ठीक है। जी गुरुत्व त्वरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में होने के प्रमुख कारण क्या थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ये कारण था क्योंकि यहाँ पर कुसुंतनिया का पतन होना। निम्नलिखित में से किसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर बी ग्लाइकोलिसिस। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य में से गलत है। 63 में करेक्ट आंसर हो जाएगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है। ये क्या होगा, ये गलत है क्योंकि इसमें वाक्य में हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर गए बदले का गया होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगा कि 63 का एक स्टेटमेंट करेक्ट है ना। मतलब इस खिलाड़ी में एक खिलाड़ी है अर्थात एक वचन की यहाँ पर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर गए के बदले गया होना चाहिए था। एक ही बात कर रहा है तो गए तो नहीं होगा, गया है ना। 63 का एक करेक्ट है। 64 है, बादल घिर आया और बारिश होने लगी की रचना कीजिए। रचना दृष्टि से वाक्य है क्या, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं 64 को। ये बोला कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना दृष्टि से वाक्य कौन सा होगा। ये वाक्य यहाँ पर कौन सा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त मतलब मिला हुआ, ठीक है, ज्वाइंट। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। 65 का ए अक्टूबर 2025 में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला देश यहाँ पर कतर बना है। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है। आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी मतलब 1991। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। पहली बात 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए एक साथ प्रयोग में लाई जा सकती हैं।
सेकेंड बात भी करेक्ट है। आंसर 67 का सी, दोनों सही है। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर हैं, इनमें से इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का आंसर डी, ये सब यहाँ पर कौन कौन से, एक तो निगम कर, संपत्ति कर और आयकर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर बी, विशाखापट्टनम, यहाँ से सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है कि यहाँ पर कूट और कथन मतलब कथन और कूट के हिसाब से, एक और दो के हिसाब से देखना है। बोला है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। पहली बात 70 का जो पहला स्टेटमेंट है क्या होगा? ये बात एकदम क्या करेक्ट है, सही है। और आइंस्टाइन के समीकरण कि ई बराबर MC स्क्वायर होता है, उसके अनुसार दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर है। 71 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के संबंध में विचार करना है। यह वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के डुबरगटा गांव के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ था। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये सही है। सेकेंड, इसका तत्कालिक कारण पुरुषों द्वारा शराब का अत्यधिक सेवन था, ये भी बात सही है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को स्थानीय निकायों की प्रतिनिधित्व मिला था। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 71 का डी। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, सही आंसर है 72 का। 73, लीबिया की राजधानी कहाँ है? करेक्ट आंसर है 73 का सी, हून त्रिपोली। 74 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूचितों को मैच करना प्रमुख योजनाएं और इनके संबंधित राज्य कौन कौन से होंगे? देखते हैं 74 को। पहला इसमें हो जाएगा, ये बोला है ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश, कुसुम सी सौर योजना, ठीक है। बी का आपको हो जाएगा कर्नाटका, लाडो लक्ष्मी योजना, ये हो जाएगा तीसरा वाला आपका वन हरियाणा, और निजुत मोइना योजना, ये किसमें होगी? डी का 4 करेक्ट आंसर यहाँ से 74 का सी सही है। 75 नंबर है, 75 बोला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही कथन है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर ए, बर्नियर औरंगजेब काल में बिहार आया था, ठीक है, ये बात सही है। 76 से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा 76 का गलत कथन बलागुण, डी यहाँ से SI मात्रक न्यूटन गलत है, क्योंकि देखो बलागुण वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति प्रदान करती है, उसे यहाँ पर बलागुण कहते हैं। बलागुण वह राशि होती है जिसमें किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है, राइट। और बलागुण जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा बल इंटू बल बाहु या लंबवत दूरी, ठीक है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बलागुण का SI मात्रक न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 76 का डी बात करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, CDD VD इसका शब्द का यहाँ पर जल प्रतिबिंब क्या होगा? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर बी। ये 78 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है भी है। यहाँ पर बोला दिया गया, यहाँ पर सीटेस को मोड़कर एक घन बनाया गया और इस घन का जो ए अक्षर वाली सतह का ठीक पीछे वाली सतह कौन सा अक्षर होगा? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर सी स्टेटमेंट है, और डी यहाँ से इसका ये आएगा, डी है ना, डी आएगा, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानुजाचार्य के संबंध में गलत बताता है? रामानुजाचार्य के बारे में गलत कथन यहाँ से कौन सा है? करेक्ट आंसर उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, ये बात गलत है क्योंकि अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। 80 नंबर है, सूची को सूचितों को मैच करते हैं, द्वैतवाद क्या होगा? जो द्वैतवाद है ये जाएगा आपका माध्वाचार्य, ठीक है, द्वैतवाद माध्वाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद हो जाएगा यहाँ से आपका शुद्ध अद्वैतवाद बल्वाचार, मतलब बी का 3, हाँ ठीक है। शुद्ध अद्वैतवाद, अच्छा शुद्ध अद्वैत हो गया, अब बचा द्वैत अद्वैतवाद हो जाएगा सी का 1 निम्बकाचार्य, और बचा कौन सा? विशिष्ट अद्वैतवाद, जो बचेगा आंसर ये आपका रामानुजाचार्य हो जाएगा, है ना। 80 का आंसर क्या होगा? सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर
81 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना। कथन 1 और कारण। अनोक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात कह रहा है। अनोक्सी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, ये भी बात करेक्ट है। अगर अनोक्सी शोषण होगा तो उसका अंतिम उत्पाद जो बनेगा ये आपका पायरुविक अम्ल होता है, ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों अगर पूछा जाए कि दोनों व्याख्या कर रहे हैं क्या, दोनों व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनोक्सी शोषण ऑक्सीजन को लेकर के बात कर रहा था, यहाँ पर ये अंतिम उत्पाद की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जो बात अपनी कर रहे हैं दोनों करेक्ट है। आप बोलो कि दोनों की व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? 81 का बी आंसर इसका सही आंसर है, सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। देखो इसे क्वेश्चन को ऐसे देखना होता है कि व्याख्या कर रहे हैं नहीं, अपने टॉपिक देखो किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। अगर दोनों सेम चीज़ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। 82 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर बताने कौन सा कथन यहाँ पर गलत है या सत्य है। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर डी। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। यह बात क्या है इसकी? गलत है, सही बात इसकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया है किसने? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, पेंडुलम के आवर्तकाल का संबंध G/4π² बराबर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का सही आंसर यहाँ से ये AL/T², ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2πL/√L/G होता है, तो निकालोगे उसके हिसाब से यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 84 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, फिर से देखते हैं। इसमें बोल रखा है सूची 1 हिमनद और सूची 2 अवस्थिति। देखते हैं सोना पानी क्या होगा? 84 में आपको हो जाएगा ए का 4 कश्मीर पुनमा हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी। अगला जेमू हो जाएगा कंचनजंगा, और रूपल आपको क्या हो जाएगा? पुरात हिमालय। करेक्ट आंसर यहाँ से 84 का बी करेक्ट है। 85 है, चिपको आंदोलन महिलाओं की यहाँ पर जो सक्रिय भागीदारी है इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर जो मुख्य कारण हो जाएगा, इसमें से देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि चिपको के जो मुख्य कारण इसमें से क्या होंगे। 1 ठेकेदार थे, उसके द्वारा शराब की आपूर्ति के कारण पुरुषों में शराबखोरों की लत हो गई थी। ये क्या था? इसके मुख्य कारण था 85 का बी। चिपको आंदोलन में जो चिपको आंदोलन था उसमें क्या था? महिलाओं की जो भूमिका सक्रिय थी, और मुख्य कारण से थी यहाँ पर क्योंकि जंगल कटाई को लेकर ठेकेदार स्थानीय पुरुषों के साथ शराब आपूर्ति को व्यवसाय शुरू करते थे, और गांव में अधिकांश पुरुष शराबी हो जाने के कारण पर दुष्परिणाम घर की जो स्थिति थी वो बेकार हो गई थी। और चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1970 के दशक में उत्तराखंड के राज्य में चमोली जिले में हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों का अंधाधुंध कटाई रोकना और स्थानीय लोगों के वन अधिकार की रक्षा करना, ठीक है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 86 से हाल ही में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसका संयुक्त प्रयास होगा? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये आदर्श यहाँ पर जो ग्राम सभा यहाँ पर पहल अक्टूबर 2025 में पंचायती राज शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय उसके संयुक्त रूप से प्रारंभ की गई थी। अभी पिछले मंथ की न्यूज़ थी है ना, अभी करीब अक्टूबर 1.5 मंथ पहले की, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 87 नंबर है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट और 1 वाट है किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये इसका बी यहाँ से सही आंसर है। 1 वोल्ट इंटू एम्पियर के तुल्य होता है 1 वाट, ठीक है। 88 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में कौन सी बात इसकी गलत बता रहा है? 88 नंबर की यहाँ से जो गलत बात हो जाएगी इसकी ये सी स्टेटमेंट, संविधान निर्माण होने तक भारत शासन सचिव द्वारा शासन किया जाता था, है ना, कि मतलब संविधान निर्माण होने तक भारत का शासन भारत सचिव द्वारा किया जाएगा, ये बात गलत है इसकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संविधान निर्माण होने तक भारत का शासन भारत के सचिव द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, इसको लेकर गलत बताया था। और माउंटबेटन योजना ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित किया था, जिसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि यहाँ पर देशी राष्ट्रों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता पर समाप्त कर दिया गया था, और दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं ने अपनी इच्छा अनुसार संविधान के निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता की थी। तो इस टाइप से 3-4 बातें और हैं, है ना, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 88 का। 89 क्वेश्चन, चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? इसमें चारों में से आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 89 का ए सूर्य सेन। 90 सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। ठगी प्रथा का निषेध या विरोध, है ना, या खत्म करना क्या होगा?
पहला हो जाएगा यहाँ से जो 90s का लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन हो जाएगा बी का 3 लॉर्ड रिपन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सी का 1 और ब्रह्मा मैरिज एक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी का 4। करेक्ट आंसर स्टेप से 90 का जो हो जाएगा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, अनुनाद के कारण, ठीक है। 92 निम्नलिखित पर विचार करना है, मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। पहली बात क्या होगी? 92 का ऐसे पहला बात क्या होगी? ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारतीय राज्य बना पहला। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये बात गलत हो जाएगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी IMAP मिशन लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? यहाँ पर नासा ने लॉन्च किया था, ना कि यूरोपियन एजेंसी, इसने तो गलत हो जाएगा। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापित की जाएगी, ये भी बात इसकी क्या है? गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ओडिशा में स्थापित की जाएगी, भुवनेश्वर में। तीनों बातें गलत है, आंसर सही पूछा है तो कोई सही नहीं है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? इसमें सही कथन हो जाएगा 93 का, ये पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये बात करेक्ट है। कील नहर किसको आपस में जोड़ती है? करेक्ट आंसर 94 का सी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। 95 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सही सुमेलित नहीं कर रहा है, ये बी, मतलब अलास्का माउंट रेनियर। 96 है, राजनीति में सांप्रदायिकता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर यहाँ से ये ए, मतलब सामाजिक सद्भावना में वृद्धि। 97 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, क्षेत्र और इसके अनुमति योग्य पर स्तर, तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 97 का यहाँ से जो मैच करना है, आवासीय क्षेत्र हो जाएगा आपका यहाँ से 1 का 255 dB, ठीक है, इनके यहाँ पर शोर के स्तर को लेकर। शांत क्षेत्र हो जाएगा आपका 150 dB, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र क्या होगा? जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इसमें आपका यहाँ से सी का 4 और व्यापारिक क्षेत्र आपका ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर 97 का डी। 98 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना कौन सा होगा? इसमें से गलत कथन है। देखो गलत कथन यहाँ पर हो जाएगा जो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी आंसर इसका गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु एजेंसी इसका 181वां सदस्य यहाँ पर मालदीव बनाए, ना कि तुवालू, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। 99 है, जिस प्रकार अंडर रूट यहाँ पर 486x एक पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा? आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर यहाँ से ये बी करेक्ट आंसर है, मतलब 6। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में सहायक होगा क्या? करेक्ट आंसर 100 का डी, यहाँ से न्यूमेरिक कीपैड इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो ज्ञान बिंदु टेस्ट है इसका यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। टेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा था? टेस्ट नंबर इसका 18वां है ना, टेस्ट 18, और यहाँ से इसके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब ये टेस्ट नंबर 19 लेके आएंगे, वो आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। कल यहाँ पे मॉर्निंग में कल अपलोड कर देंगे वो, तो आप देख पाओगे इसको। तो इस टाइप से यहाँ पर कल मैंने KGS का भी अपलोड किया है, टेस्ट नंबर करीब 8वां था वो भी, राइट। और जो कुछ इसके मैथ के रीजनिंग के जो पेपर होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो डाउनलोड करके। कुछ मैंने किए भी अपलोड, तो आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो और भी जो पेपर रहेंगे मैथ और रीजनिंग के वो सब मैं आप टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। UPSC नॉलेज ट्रैक लिखोगे आप, UPSC नॉलेज ट्रैक, यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा होगा, उसको आपको टाइप करना है, चैनल वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।